डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ सबसे खतरनाक वार्निंग जारी की है। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के बाद ट्रंप सुपर एक्टिव हो चुके हैं और उनके नए मिशन को देखकर लग रहा है कि अमेरिका अब गाजा जोड़ो और हमास को तोड़ो वाले प्लान पर काम करना शुरू कर देगा। ट्रंप के इस ऐलान से सबसे ज्यादा कौन घबराया है, ये नाम जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि कब क्या कुछ हुआ। सबसे पहले गाजा में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ। एक तरफ हमास ने इजरायली बंधकों को छोड़ा तो दूसरी तरफ इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया। गाजा में हजारों लाखों वापस अपने घर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी व्हाइट हाउस में हुई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें गाजा को लेकर बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया और यही अब सीज फायर पर तलवार बनकर लटक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दी है अब तक की सबसे खतरनाक वार्निंग, जिसमें टारगेट पर है हमास। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा जोड़ो और हमास को तोड़ो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गाजा को खरीद लेंगे और हमास को मिटा देंगे और पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे। अब सवाल यह है कि क्या गाजा में फिर फटेंगे बंकर बस्टर? क्या गाजा पर फिर बमबारी शुरू होने वाली है? क्या गाजा में फिर से कोहराम मचेगा? क्या फिर शुरू होगा युद्ध वाला हाहाकार? डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने से पहले गाजा में जो सीज फायर कराया उस पर अब तलवार लटक रही है। हमास के साथ सीज फायर कब तक बाकी रहेगा वो अब या तो ट्रंप जानते हैं या फिर ये तलवार जो किसी भी वक्त गिरकर गाजा सीज फायर के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। गाजा में जो बमबारी चल रही थी वो ट्रंप के कहने पर ही बंद की गई। नेतन्याहू के उस बमबाजी वाले मिशन को बंद करने का सिग्नल खुद ट्रंप की तरफ से आया था, लेकिन अब गाजा में नए युद्ध के बारूद की बू आने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब हमास को नहीं बल्कि पूरे गाजा को साफ करने के लिए कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस सिग्नल को गाजा युद्ध पर उनका यू टर्न कहा जा रहा है। ऐसा यू टर्न जो पश्चिम एशिया में कभी खत्म न होने वाले युद्ध की शुरुआत कर सकता है। डर यह भी है कि हमास और इजराइल के बीच बंधकों को लेकर डील फंस सकती है और अब तक रिहा हुए इजरायली और फिलिस्तीनी बंधकों को लेकर जो जोश दोनों तरफ से देखा गया वो युद्ध विराम वाला जोश एक ही झटके में बिखर भी सकता है। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मीटिंग के बाद जो भी कहा है उस पर हमास की नजर बनी हुई है, क्योंकि हमास की सुरंगों में ट्रंप वाली ब्रेकिंग न्यूज लगातार पहुंच रही है। हमास अपनी सुरंग में इजराइल की मीडिया की छपी हर खबर को पढ़ रहा है। इनकी हेडलाइन है कि ट्रंप ने सीज फायर को खतरे में डाल दिया है। यरूशलेम पोस्ट से लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह खबर छापी है। अमेरिका और यूरोप का मीडिया यही खबर छाप रहा है और ये खबरें लगातार हमास की सुरंगों में पढ़ी जा रही हैं। यानी हमास को पता चल चुका है कि ट्रंप सीज फायर को लेकर क्या करना चाहते हैं। हमास और इजराइल के बीच 5वें दौर की बंधकों और कैदियों की अदला बदली वाली डील पूरी हुई है, लेकिन अब सीज फायर कब तक टिक पाएगा इस पर बड़ा सवाल मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप की हमास को पूरी तरह मिटाने वाली धमकी ने सिनवार ब्रिगेड के कान खड़े कर दिए हैं। हमास ने गाजा में 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया और इजरायली जेलों से 183 फिलिस्तीनी रिहा किए गए। ये संकेत है कि युद्ध विराम समझौता योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। भले ही गाजा की तस्वीरों ने इजराइल को चौंका दिया और नाराज कर दिया, क्योंकि बंधक कमजोर दिख रहे थे। जब हमास बंधकों को मंच पर लेकर गए तो वे दुबले पतले नजर आ रहे थे। इसके बाद रेड क्रॉस के जरिए उन्हें इजराइल लाया गया। कुल मिलाकर 15 महीनों तक गाजा ने बमबारी देखी, तहस नहस होते मोहल्ले और गलियां देखी। 15 महीनों तक गाजा ने 61,000 लाशें देखी, मौत से लड़ने वाले अस्पताल देखे। 15 महीनों तक गाजा ने जर्रा जर्रा बिखरते हुए देखा, एक एक इमारत टूटते हुए देखी, मलबा देखा और मलबे में दबकर मौत भी देखी। और फिर 15 महीनों के बाद सीज फायर हुआ। लेकिन अब क्या? अब अमेरिका गाजा को लेकर नए युद्ध का मैदान तैयार कर रहा है, क्योंकि ट्रंप के गाजा वाले ऑर्डर को अरब देशों ने मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी अमेरिका और अरब देशों के बीच टकराव मुमकिन है। सवाल है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने 15 महीनों के बाद
महायुद्ध की तैयारी कर ली है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और इजराइल होंगे और दूसरी तरफ साथ लड़ेगा पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड, तुर्की और ईरान। क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने ट्रंप के गजा प्लान पर जो कहा, उसे लेकर पेंटागन के माथे पर लकीरें पड़ने लगेंगी। क्योंकि एर्दोआन ने ट्रंप के प्लान को नॉनसेंस यानी कि बकवास करार दिया है। तुर्की में अमेरिका के एटम बम रखे हैं। वहां पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। अमेरिका के बड़े बड़े हथियार और समुद्री भीड़ों का अड्डा है पश्चिम एशिया। ऐसे में अरब देशों में ट्रंप की गाजा नीति खलबली मचा सकती है। ये इसीलिए बड़ी वार्निंग है क्योंकि सबसे बड़े और अहम अरब देश सऊदी अरब ने भी ट्रंप के प्लान को नकार दिया है। यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को अपनी पीठ दिखा दी है और इसकी वजह है व्हाइट हाउस में बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग होना, जहां से निकले अमेरिका के गाजा प्लान को अरब देशों ईरान और तुर्की ने खारिज कर दिया है। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का गाजा चक्र देखकर सब कोई हैरान है, क्योंकि ट्रंप का चक्र जब रुकता है तो उसका मैसेज साफ दिखता है कि अब गाजा में न हमास रहेगा, न इजराइल, न यहां पर ईरान की चलेगी, न तुर्की की, न यहां पर हिजबुल्लाह एक्टिव होगा और न ही जॉर्डन या फिर मिस्र। गाजा पर अब पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा होगा। खुद ट्रंप ने कहा कि हमास में बाकी बची इमारतों को गिरा दिया जाएगा, सब कुछ गिरा दिया जाएगा। अब आप वहां की इमारतों में नहीं रह सकते, वे बेहद असुरक्षित हैं। लेकिन हम भविष्य में इसे एक अच्छी जगह बनाएंगे। कुछ और देश भी गाजा को विकसित कर पाएंगे। पूरी दुनिया से यहाँ लोग आएंगे और रह पाएंगे, लेकिन हम फिलिस्तीनियों का ख्याल रखेंगे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक वार्निंग के टारगेट पर हमास है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब गाजा जोड़ो और हमास को तोड़ो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान ने सीज फायर पर तलवार लटका दी है। ये तलवार गिरी तो सीज फायर का अंत होगा और इसके साथ ही एक बड़ी जंग का अलार्म बजने लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि पश्चिम एशिया से शुरू हुआ ऐसा बड़ा युद्ध ये होगा जो यूक्रेन की जंग से भी खतरनाक होगा, जिसे रोकना न ट्रंप के बस की बात होगी और न ही खामनेई और एर्दोआन की बस की। नया वॉर जोन गाजा से निकलकर इजराइल में बन जाएगा और फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा भी मंडराने लगेगा।